हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि एक वीडियो ऐसा बना दीजिए कि बिना पढ़े हम इंग्लिश के पेपर में पास कैसे हों। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी आंसर आपने याद नहीं किया है, कोई ऐसे आपने तैयार नहीं किया, मतलब आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं कर पाए इंग्लिश के पेपर के लिए, आपको बहुत डर लग रहा है कि इंग्लिश के पेपर में हम इस बार पास कैसे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाए उसी तरह से आपको अपना पेपर वहाँ पर देकर आना है। सही ढंग से अगर आप इस तरह से देकर आओगे पेपर, तो आप इंग्लिश के पेपर में फेल नहीं होगे, अच्छे नंबर से वहाँ पर आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो अंग्रेजी में बिना पढ़े पास कैसे हों, एक ऐसा ट्रिक यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा हमें कॉपी में क्या लिखना है कि बिना पढ़े अंग्रेजी के पेपर में हम अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम बताएंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। क्लियर। और गाइस जैसा कि आपने कहा था कि मनोविज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दीजिए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो उसी का आएगा। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी के पेपर में ऐसा क्या करें बिना पढ़े सही ढंग से वहाँ पर हम अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। ठीक है, तो गाइस अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और अंग्रेजी के पेपर से बहुत डर लग रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपको वहाँ पर क्या करना है कि बिना पढ़े अंग्रेजी के पेपर में आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में बिना पढ़े पास कैसे हो बोर्ड एग्जाम में। क्लियर गाइस, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अंग्रेजी के पेपर में आप चाहते हो कि हमारे अच्छे नंबर आए, ठीक है, फेल तो बिल्कुल भी होना नहीं है। अगर इस ट्रिक को वहाँ पर आपने लगाया तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में पूरे नंबर कैसे लाएं, बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। टीचर खुश होकर जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आप इस तरह से अगर आंसर लिखकर आओगे तो टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर वहाँ पर देकर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये आपका दिया गया है इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपका दिया जाता है सेक्शन ए। ठीक है, इस तरह से आपका सबसे पहले यहाँ पर एक बार पेपर देख लीजिए। 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है। तो सबसे पहले आपका दिया जाता है सेक्शन ए। अब मान लीजिए आपने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, इंग्लिश का पेपर है, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है इसमें किस तरह से क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे पास होंगे, और किस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर नहीं याद है, तो आंसर को वहाँ पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि टीचर आपको खुश होकर नंबर देकर ही जाए। तो सबसे पहले आपका दिया जाता है सेक्शन ए। इसमें ये आता है पढ़ने के लिए आपका एक पैसे दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यही होता है। तो अगर आपको ये पढ़ना भी नहीं आता, इसकी हिंदी भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, और किस तरह से इसको पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है उसके आंसर, यानी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा पेपर में, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले जो आप इसके लेकर जाओगे उससे डालोगे सेक्शन ए। ठीक है, एकदम सही से जैसे टॉपर अपनी कॉपी को लिखते हैं उस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपको कुछ भी पेपर में समझ नहीं आ रहा तो देखिए लिखना वहाँ पर आपको किस तरह से, उसको देख लीजिए। 100% अच्छे नंबर से आप इंग्लिश के पेपर में पास होगी। सबसे पहले आप डालोगे वहाँ पर सेक्शन ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपको डालना है, जैसे फर्स्ट ही आपको पहले करना है तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप डाल दोगे पहला। इसके बाद इस पैसेज को आपको थोड़ा पढ़ना है। अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। चलिए उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं, और यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरह से देने हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, तो सेक्शन ए आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर से जैसे एक पैसेज आता है उससे रिलेटेड फिर आपके ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनके वहाँ पर आपको आंसर देने हैं। अब यहाँ पर जैसे आपका दे दिया गया है ये प्रश्न, और आपको नहीं पता है कि इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने सीख लिया कि सेक्शन ए वहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो डालिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता नहीं है तो आपको गाइस बिल्कुल भी नहीं करना कि पेपर में किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं आता, थोड़ा बहुत आपने लिखा और पेपर देकर चले आए, इससे कई सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी जैसे आपका पूरा पेपर है, पूरे पेपर को आपको वहाँ पर हल करके आना है। तो जैसे आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था,
ठीक है। व्हाट मस्ट वी डन इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन एनी, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर नहीं पता तो सबसे पहले आप सेक्शन ए डालकर क्वेश्चन नंबर डाल दोगे। उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे किसी प्रश्न का आंसर लिखते हो, पता नहीं है, याद भी नहीं है, तो जो आपके क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर व्हाट दे दिया, कहीं पर भाई दे दिया जाएगा, हाउ दे दिया जाएगा, व्हिच, तो ये आपको क्वेश्चन वर्ड दिए जाएंगे। जब आप इनका आंसर लिखने बैठो, जैसे आपको याद तो नहीं है, आपको उस पैसे से ढूंढकर यहाँ पर आंसर लिखनी है, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन वर्ड आंसर में सबसे पहले आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। यानी जो आपके क्वेश्चन वर्ड दिए गए, इनको आपको जब आंसर लिखोगे तो उनको आपको बिल्कुल हटा देना है, ठीक है। और आपको यहाँ से कोई वर्ड ढूंढना है, उससे आंसर लिखना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए सक्सीड। इसके बाद जो इधर उधर का आपको लिखना है, और जो आपका पैसे दिया गया है उसमें आपको इन वर्डों को मैच कर लेना है, उसके हिसाब से आगे आप आंसर लिखोगे। एक चीज़ एकदम ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं उनको आप वहाँ पर जब आंसर लिखोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आप स्टार्ट में नहीं लिखोगे। इससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो पूरा आंसर आपका वहाँ पर कट कर देगा, एक भी नंबर आपको देकर नहीं जाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद इन क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर यहाँ से कहीं से लिखना आपको स्टार्ट कर देना है, और फिर आपको पूरा आंसर लिखना है। जैसे यहाँ से एक दो वर्ड आपने उठा लिए, इसके बाद जो आपका इधर पैसेज दिया गया है उसमें से देखकर आपको वर्ड मैच करने, फिर आपको वहाँ पर लिख देना है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको वहाँ पर देने हैं। क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेक्शन बी आ जाएगा। तो सेक्शन बी में इस तरह से आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, और इनके आपको देने हैं आंसर। मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन प्रश्नों के हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, आप जैसे 100 वर्ड 150 वर्ड में आपको लिखना है आंसर। अब आपने कुछ याद ही नहीं किया, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है किस चैप्टर से दिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। तो पहले गाइस जो आपका प्रश्न है उसको पढ़िए, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़िए। जैसे प्रश्न था कि डिड इंडिया सक्सीड, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। इन डिलीशियस विद द पैंडेमिक, यानी इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि क्या भारत महामारी से निपटने में सफल हुआ। जैसे ये आपको नहीं पता इसकी हिंदी क्या होगी, जैसे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिया गया इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद आंसर आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इंडिया सक्सीड। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको और लिख देना है, ठीक है। प्रश्न में ये पूछा गया था क्या भारत महामारी से निपटने में सफल हुआ, ठीक है। तो आंसर आपको पता नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड को हटाया, यहाँ से आपने इसको पकड़ा और ये लिख दिया। अब जैसे इस चैप्टर से, जैसे कोई भी चैप्टर से आपका जैसे क्वेश्चन लिया गया है, उस चैप्टर से आपने कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर याद किया है, आपको ये समझ आता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है उस चैप्टर से लिया गया है, तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है अगर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया इंडिया सक्सीड। इसके बाद इस चैप्टर से जो भी आपको आंसर याद है उसको यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन वर्ड को हटाकर यहाँ से आप, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों के आंसर वहाँ पर आपको देकर आनी है, आपको छोड़ना वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो आपका ग्रामर वाला जो आपका पार्ट दिया जाता है उसको आप बाद में ही रखिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो जो सही चीज़ें हैं उन्हीं में नंबर मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका अगर गलत है, आप स्टार्टिंग से ही पूरा गलत लिखने बैठ जाओगे तो वहाँ पर एग्जामिनर का तो माइंड थोड़ा ख़राब होगा, तो आपको आपके नंबर काट भी सकता है, ठीक है। तो जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको बाद में देखिए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर देंगे, क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। इसके बाद आपका दिया जाएगा यहाँ पर सेक्शन सी दे दिया जाएगा। तो इसमें इस तरह से आपके ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे।
जो आपके करेक्ट ऑप्शन है उनको चूज़ करके आपको लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ कर आएंगे, तो पहले इसको पढ़िए, जो आपको सही लगता है उस पर टिक मार दीजिए, यानी लिखना आपको वहाँ पर पूरा है। अब जैसे आपका गाइस आ जाता है, एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, स्टोरी बनाने के लिए आपकी आएगी, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखिए उन सबको आपको वहाँ पर करके आना है, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। जैसे स्टोरी आपको नहीं आती है तो एक एक जैसे आप पेंसिल बनाते हो उस तरह से वहाँ पर उसको आप बना कर आइए। और जैसे गाइस आपके दे दिए जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आपको पता नहीं है कि इनडायरेक्ट को हमें कैसे बनाना है, तो जो आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है उसको हटाकर वहाँ पर आप डैट लगा दीजिए, और थोड़ी बहुत चेंजेस आपको आती है तो उसको करके आइए, छोड़कर आपको नहीं आना है, ठीक है। तो पूरा पेपर अपने अकॉर्डिंग सही ढंग से उस तरह से आप लिख कर आओगे, 100% अच्छे नंबर से वहाँ पर आप पास हो जाओगे, अगर इन सारी चीज़ों को वहाँ पर आप ध्यान रखते हो। और क्या जैसे अभी आपके पास टाइम है तो एक वीडियो आपका अभी अपलोड कर दिया जाएगा कि प्रॉस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोएट्री में आप क्या क्या याद करोगे, सप्लीमेंट्री में क्या क्या करना है, ग्रामर पार्ट जो है उसमें जैसे एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उन पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो उस वीडियो को एक बार देख कर ज़रूर जाएं, ठीक है। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको रखा जाएगा, तो उसको एक बार आप देख कर जाइए, थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि सही ढंग से वहाँ पर आप अच्छे से पेपर देख कर आओ। बिल्कुल ये आपका नहीं रहे कि इंग्लिश के पेपर में आप फेल हो जाओगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी ना लगे। एकदम कॉन्फिडेंट होकर वहाँ आपको पेपर देने जाना है, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अपना पेपर आप किस तरह से देकर आओगे। राइटिंग पर थोड़ा आपको फोकस कर लेना है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा साफ साफ आप लिख कर आओगी। क्लियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।